రాజ్యసభ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. లైవ్ చూద్దాం. Pertaining to demand for grants 2026 and 27 in respect of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 3 sub 2 in today's revised list of business. Thank you. Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report 18 Lok Sabha of the Department related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. Statement regarding government business through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026 will consist of number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court number of judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the after it is considered and passed by माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। क्षेत्र में राज्य सुरक्षा दृष्टिकोण से भी डेटा उपलब्ध होगा। महोदय, उत्तराखंड का सबसे बड़ा संकट पलायन है। अगर हम पारंपरिक तरीके से अस्थायी रूप से शहरों में गए हैं, वहीं गिने जाएंगे और गांव की जनसंख्या कम दिखाई देगी। इससे गांव के मिलने वाले संसाधन कम हो जाएंगे। स्कूल, अस्पताल, सड़क जैसी सुविधाएं बंद हो सकती हैं। विकास योजनाएं प्रभावित होंगी।
जनगणना के माध्यम से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर उत्तराखंडी की जड़ उनके गांव से जुड़ी है। महोदय, उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। और जनगणना में उनकी केवल विकास का नहीं बल्कि राष्ट्र सुरक्षा का विषय बन जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है सीमांत गांव के सटीक जनगणना हो, वहां की आबादियों की योजनाओं की प्राथमिकता मिले, लोगों को गांव में रहने के लिए प्रोत्साहन मिले। महोदय, आज के डिजिटल युग में हम जनगणना को मोबाइल ऐप के द्वारा भी करा सकते हैं। ग्राम सभा आधारित सत्यापन स्थानीय स्वयंसेवकों की भागीदारी के माध्यम से और अधिक सशक्त बन सकता है। अपनी गणना अपना गांव अभियान इस दिशा में एक नवाचार साबित हो सकता है। महोदय, मैं केंद्र सरकार से नियुक्ति मांग करता हूं। नंबर 1, उत्तराखंड में 2027 की जनगणना को विशेष अभियान अपनी गणना अपने गांव के रूप। After LOP, I will call him. Okay. Now, leader of the opposition. Let him complete. I am coming back to now. Why you are shouting? सर, हमने जो नोटिस दी उस नोटिस में क्या है? क्या नोटिस? वो बगैर नोटिस मेरी ये है, allegations relating to What notice? irregularities Under which rule? in land acquisition 267 में No, 267. Please, no 267. transaction Shriman Pradeep Kumar Verma ji. exclamation. No 267, please. This has been already said so many times. The ruling has been given. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का श्रीमान ध्यान, प्रदीप कुमार वर्मा जी, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की राजधानी रांची स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान CIT रांची के ruling has been already given. का संस्थान को आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, वर्ष 1918 में स्थापित CIT रांची देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मानसिक संस्थानों में से एक है। यह संस्थान मानसिक रोगों के उपचार के साथ साथ मनोचिकित्सा, नैदानिक मनोविज्ञान, मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्य, नर्सिंग प्रशिक्षण, पुनर्वास